इंटरव्यू करने जा रही हूँ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डीएमसी कोरंगी ज़ैन खालिद साहब से, जिनको अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए अभी 6 महीने हो गए हैं। अरसा बहुत करीब है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। उसकी तफसीलात जो है हम यहीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा सर, एक तो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताइएगा कि क्या आप आवाम को, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की पब्लिक को क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ तफसीलात बताइए। इसमें तो ऐसा है कि हम डेली बेस पे हमारे छोटे छोटे हर जोन में हर इलाके वाइज हम जो है ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें हमारे पास कोरंगी क्रॉसिंग पे हम डेली ठेले पतारे माफिया के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। अगर आप लियाकत मार्केट में चले जाएँ, मॉडल जोन में हमारे, तो वहाँ भी हम ऑपरेशन करते हैं डेली बेस पे। और लांडी पावर मार्केट है हमारे पास, उसको भी हम डेली बेस पे वहाँ से हम ठेले पतारे जो भी होते हैं उसको रिमूव करते हैं। उसके अलावा भी जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं किसी भी हवाले से, उसको भी हम उसको रोज़ बेरोज़ हम करते रहते हैं। सर, आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तमाम जोन में जो है इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे अवामी मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, शिकायत के भी अंबार हैं, तो इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? डेली बेसिस हम करते रहते हैं काम, मतलब हर जोन वाइज जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें हम कर सकते हैं। वैसे खाली हमारा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, केएमसी का भी है, पुलिस का भी एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है। सब अपने अपने उसमें मसाइल में जितना रहते हैं, जितना कर सकते हैं उसको डेली बेस पे करते रहते हैं। सर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि इंक्रोचमेंट आप लोग खुद ही करते हैं और उसके बाद दोबारा ही उनको लगवाने की परमिशन मिल जाती है और कुछ ले दे के मामला तय हो जाते हैं, ये कहाँ तक बात सच है? ऐसा नहीं है, अब ज़ाहिर सी बात है, ये इंक्रोचमेंट आज की तो है नहीं, ये 30-35 साल पुरानी इंक्रोचमेंट है। तो जब जाते हैं वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आती हैं, सियासी इशू भी आते हैं, और भी दीगर मामला होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी बहरहाल कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने टाइम में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इंक्रोचमेंट कर सकूँ उसको मैं रिमूव कराता हूँ। और लोगों के लिए जो भी रास्ते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के भी अहकाम यही है कि आप डेली जो है ना अपने कम से कम मेन रोड जो है आपके, क्योंकि मेन हमारा 12,000 रोड, 11,000 रोड, शार फैसल भी हमारे पास कुछ एरियाज आते हैं, तो उसको भी हम रिमूव कराते हैं डेली के, ताकि रोड्स हमारे क्लियर हो। शाम को जैसे लोग छुट्टी होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उस मुकाबले में उन्होंने कहा है कि आप जो है डेली बेस पे कम से कम हमारा क्रॉसिंग और पावर मार्केट हम डेली बेस पे हम उसको देखते हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो, और हम डेली बेस पे ऑपरेशन करते रहते हैं। अच्छा ज़ैन साहब, ये बताइएगा कि क्या ये ज़रूरी है कि आपने सर्विस रोड को जो है उसी को कवर करना है, मतलब ये उससे अंदर भी तो एरिया को आप कवर कर सकते हैं जिससे ट्रैफिक भी जैम रहता है और ज़्यादा पब्लिक भी परेशान रहती है, तो वो उन जगहों को क्यों नहीं कवर किया जाता जो ट्रैफिक से ज़रा हटके होती है? क्योंकि रोड की तरफ ही हमने चीज़ें देखी हैं, ज़्यादातर जो है ठेले वगैरह ये नीचे बैठ जाती हैं, ठेले लगा के बैठते हैं, तो उस रोड को पूरा जो है जैम कर देते हैं। तो उसी लिए आपको बताया कि आज के तो हैं नहीं, 30-35 साल पुराने ये लोग बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है वहाँ सियासी इश्यूज भी आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम एक दफ़ा हटा सकते हैं, बाकी वहाँ के जो लोग हैं मुकामी हैं उनको भी चाहिए कि लेकिन सर, अगर यूँ कहा जाए कि इसका मतलब है कि माफिया बहुत मजबूत है और आप लोग बेबस हैं, तो इतने सालों में, 30-35 सालों में किसी में भी इतनी पावर नहीं हुई कि इनको हटा सकें या कोई ऐसा काम कर सके कि इनको भी पता चले कि हाँ कोई सही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आया है या डायरेक्टर आया है यहाँ पे? अब 12 पुराने जो करते रहे वो तो उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम डेली बेस पर काम कर रहे हैं। और जो कि मेन पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कॉर्नी क्रॉसिंग हो गया, 8,000 रोड हो गया, 12,000 रोड हो गया, जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे, उनको हम जो है ना डेली बेसिस पे हमारा होता है कि उधर जितने भी इंक्रोचमेंट होती है उसको प्रूव करते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है और भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कुछ गाड़ियों के इशूज़ हैं, फ्यूल के इशूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने उसमें काबिलियत रखते हुए उसको हम मैनेज करके चला रहे हैं। अच्छा, रिकवरी के हवाले से ज़ैन साहब बताइएगा कि जब आप आए थे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सालाना ही होती है, लेकिन उस वक्त रेशो क्या था और अब जब आप मौजूद हैं तो अभी आप रिकवरी में क्या देख रहे थे? रिकवरी हमारी 90% बढ़ी है, और क्योंकि रिकवरी में हमारे पास सिर्फ चालान जो होते हैं नाइट सेटिंग के होते हैं, जनरेटर के होते हैं और बिल्डिंग के होते हैं, तो 90% उसमें इंक्रीज़ हुआ है। और हमारे जावेद साहब कन्वर साहब के एडमिनिस्ट्रेटर कॉलोनी का यही अहकाम आता है कि आपने रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि हमारे सैलरीज़ के मसले मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे, तो टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं ऑल सोर्सेज पे। तो बहरहाल कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो और उसको हम बढ़ाते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा
इंक्रोचमेंट के हवाले से जो पब्लिक को परेशानी रहती है या जो दुकानदार भी हैं उनको भी अगर कोई मसाइल का प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे कंप्लेन करते हैं? कोई आपने यहाँ पे कॉल सेंटर बनाए हुए हैं या डायरेक्ट ऑफिस में आके ही? वैसे तो हमारे 4 ज़ोन हैं, लाड़ी, कोरंगी, शाफिसर और मॉडल। वहाँ पे हर ज़ोन में उनका एक डिप्टी डायरेक्टर बैठा हुआ है। अगर वहाँ वो लोग नहीं सुनते शिकायत तो मेरे पास यहाँ लाड़ी हेड ऑफिस आ सकते हैं और मुझे कंप्लेन बराबर कर सकते हैं और फिर उसमें हम काम करते हैं। वैसे हमारे जो भी कंप्लेन होती है हमारे ज़ोन वाइज डिप्टी डायरेक्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। जो भी कंप्लेन होती हैं चाहे वो इलाके MP की हो या किसी भी सियासी बेस की हो, ये नहीं कि किसी भी, हर सियासी लोगों के लिए हम सबके लिए काम करते हैं। और कोई भी इंक्रोचमेंट होती है मेन रोड पे खासतौर पर हमारी कोशिश होती है कि उसको फ़ौरन जो है ना डिमोलिश करें और चीज़ों को रास्ते को क्लियर करें। ज़हीर साहब, बहैसियत एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम तो एक दफ़ा करके चले जाते हैं, अब उनका भी काम है कि वहाँ पे उसको चौकीदारी सिस्टम बनाएं, वहाँ पे उसको किसी को इंक्रोचमेंट करने ही ना दें कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि वो अगला कहे कि मैं 30 साल से बैठा हूँ या 35 साल से बैठा हूँ, 25 साल हम करके चले गए तो उसके बाद उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे जो है बैठे, उनको निगरानी करें, वहाँ लगने नहीं दें। अगर वो लग रहे हैं तो दोबारा हमें कंप्लेन करें कि ये दोबारा आ गए और उसको दोबारा उसको हम वहाँ से भगाएं उनको और वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई इंक्रोचमेंट होने ना दें। तो ये आवाम की भी थोड़ी सी हमें सपोर्ट चाहिए कि अगर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 4 ज़ोन हैं, तो आपको क्या लगता है कि चारों ज़ोनों में इंक्रोचमेंट का उसी तरह से मामला हैं या कहीं पे कम या ज़्यादा भी काम है? इंक्रोचमेंट तो हमारे पास तकरीबन हर जोन में है, लेकिन ये कि जैसे मॉडल हमारे पास छोटा जोन है, इतना इतने इश्यूज नहीं है, पर हमें कोरंगी और लाडी में हमारे पास ज़्यादा इश्यूज हैं जिसमें हम डेली बेस पर हम काम कर रहे होते हैं। जैसे आज भी हमारा चक्र रोड पे ऑपरेशन चल रहा है काफ़ी बड़ा और जिसमें चारों जोन का हमला वहाँ गया हुआ है और ऑपरेशन कर रहा है। इस तरीके से हम लोग एक एक दिन रख लेते हैं, एक दिन हम बड़ा ऑपरेशन लाडी में रख लेते हैं, एक दिन कोरंगी में रख लेते हैं, एक दिन लाडी शाहसिल में रख लेते हैं, एक दिन मॉडल में। इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं डे वाइज वीकली के ताकि बड़ा ऑपरेशन हो जाए और उसको सब रिमूव हो जाए वहाँ से जो भी चीज़ें और जितनी कंप्लेनें होती हैं उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ज़हीर साहब, लास्ट ये बताइएगा कि जिन दुकानों को या पटालों को या ठेलों को आप जो इंक्रोचमेंट करते हैं तो उन पे क्या चार्ज करते हैं जो उनको आपको छोड़ना पड़ जाता है या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनको फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे ख़त्म करना पड़ता है? देखिए हमारा तरीके का सिस्टम यही होता है कि हम जाते हैं, उनका सामान लिफ्ट करते हैं, अपने पास लेके आ जाते हैं, फिर एक दिन उनको सज़ा के तौर पर हम एक दिन अपना पास सामान हमारे स्टोर में रहता है, फिर उसके बाद उससे एक हल्फनामा लेते हैं माफ़ीनामे के तौर पे और फिर उनको फ़ाइन करते हैं। फ़ाइन सामान के ऊपर देख के हम करते हैं कि किस किस्म का सामान था। ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादती हो, अगर किसी का रेड़ा है तो हम 400-500 रुपये फ़ाइन कर देते हैं। कोई अगर अच्छा सेटअप वाला बन जाता तो उसको उस हिसाब से हम देख के उसको फ़ाइन करते हैं ताकि हमारी रिकवरी भी बढ़े और हम फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू ज़हीर साहब। जी नाज़रीन, तो आपने ज़हीर खालिद साहब के जवाबात सुने इंक्रोचमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के और मसाइल हर जगह पे होते हैं और कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन उनको हल करने के लिए दानिश्वर होना ज़रूरी है, बाशऊर होना ज़रूरी है और बाहिम्मत होना ज़रूरी है। तो ज़हीर खालिद साहब उसी तरह के एक शख्सियत हैं और इंशाल्लाह आपको हमारा इंटरव्यू